में कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना के खतरे को संजीदगी से न लेते हुए लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर आमादा है और इसी के मद्देनजर 20 किलोमीटर दूर जंडियाल गांव के लोगों ने खुद ही गांव की जानिब जाने वाली सड़क को ब्लॉक कर दिया है। ऊपर जंडियाल गांव के रहने वालों का कहना है कि इस गांव में जाने वाली सड़कों से किसी को भी आने या जाने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ उन लोगों को ही इस रास्ते से आने जाने की इजाज़त दी जा रही है जो या तो सरकारी मुलाजिम हैं या फिर किसी काम या मजबूरी के तहत ही घर से निकले हैं। गांव की सड़क पर लोग अपनी बारी के हिसाब से ड्यूटी पर तैनात है और किसी भी अनजान शख्स को गांव में दाखिल होने नहीं दे रहे हैं। साथ ही लोगों ने इंतजामिया से उस सड़क पर कंटीली तार लगाने का भी मुतालबा किया। रास्ता तो हमने इसलिए बंद किया है कि मोदी जी ने टीवी पे आके बोला था कि लोग अपना अपना लॉकडाउन रहो, घर से बाहर मत आओ। और हमने ऐसा देखा कि यहाँ पे चौक है, ये साथ में आपने देखा होगा ऊपर चौक से लोग जिसके पास मोटरसाइकिल है लोग रुकते ही नहीं है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। यहाँ हमारे ओपी है, लंबरदारी है नीचे, तो इन्होंने बोला कि यहाँ से रास्ता हम बंद कर देंगे। तो रास्ता बंद किया, तब से हम जो जा रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं लड़के सारे, हम लोग बैठे हुए हैं। जो भी आता जाता पूछ के छोड़ते हैं, कोई दवाई लेने या कोई सब्जी लेने जाएगा, कोई दुकान पे सामान, उसी को हम छोड़ रहे हैं। वैसे अदरवाइज हम किसी को नहीं जाने दे रहे। बंद किया ना, पुलिस वाले को भी नहीं लोग मान रहे हैं। जबरदस्ती आ जाते हैं लोग, बाहर से गाड़ी लेके आते घूम के चल जाते थे। क्या करेंगे, पुलिस वाले आगे लंबे पड़ेंगे, इसलिए हमने रोका है। लकड़ डाला, पत्थर डाला, इसलिए बंद किया है। जो आएगा तो खड़ा होगा, पुलिस वाले पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं। आपको हमारे को पता लग जाएगा कहाँ से आया बंदा, कौन है अपना है, बाहर का बंदा है, कौन है। देखिए, इन्होंने बता दिया कि पुलिस की बात नहीं मानी जा रही है। ये भी बार बार समझा रहे हैं, पर लोग मानने को तैयार नहीं है, फिर भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। हम भी जी मीडिया की तरफ से कहना चाहते हैं कि लोगों को लॉकडाउन चल रहा है, आप घर से बाहर मत निकलिए। अगर घर से बाहर निकलेंगे कुछ भी बीमारी आपको लग सकती है, इसलिए अपने घरों में रहिए। आप घरों में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जम्मू से जितेंद्र नूरा की रिपोर्ट, जी मीडिया जम्मू। कोरोना वायरस के खतरात के सबब एसएमसी यानी कि श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर्स के दरमियान पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर तकसीम किए गए हैं। एसएमसी कमिश्नर गजनफर अली ने बताया कि ये फुल बॉडी पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर 70 कॉरपोरेटर्स के दरमियान तकसीम किए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि ये गियर्स धोकर दोबारा से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस दौरान तमाम कॉरपोरेटर्स को अपने अपने इलाकों के सैनिटाइजेशन के काम देखने की भी हिदायत दी गई। आयुष महकमे की जानिब से लॉकडाउन के दौरान कोरोना से लड़ने के लिए दिन रात जगह जगह पर सिक्योरिटी में जुटे सिक्योरिटी एहलकारों के जवानों और कोरोना वॉरियर्स जैसे डॉक्टर्स, नर्स, सफाई मुलाजमीन के दरमियान इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा तकसीम करने की मुहिम शुरू की गई है। पुंछ और आसपास के इलाकों में दिन रात लोगों की हिफाजत में जुटे जवानों को दवाओं के इस्तेमाल की भी जानकारी दी गई। इस मौके पर डॉक्टर मंजूर अहमद और डॉक्टर खालिक अंजुम ने कहा कि कोरोना वायरस से दुनिया भर में फैल रही वबा का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इससे एक वाहिद बचाव है कि इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है। और उन्होंने मजीद कहा कि जिसकी इम्यूनिटी मजबूत है वो इस वबा से बच सकते हैं। पुंछ में भी लॉकडाउन का असर साफ दिखाई दे रहा है। जहां सिक्योरिटी फोर्सेस और डॉक्टर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, वहीं आज डॉक्टरों की टीम निकली है उन मुख्य चौराहों पर। यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। ये जो आप मेडिसिन दे रहे हैं सुरक्षा बल को, ये क्या है, किस हिसाब से, कैसे चेक करके आप दे रहे हैं? देखिए, हमारे डायरेक्टरेट ऑफ आयुष इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरफ से हमें एडवाइजरी जारी हुई थी और उन्होंने कुछ मेडिसिन भेजी थी कि जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, पुलिस पर्सनल हैं, जो नाकों पे काम कर रहे हैं दिन रात और जिनका एक्सपोजर ज़्यादा है, क्योंकि कोरोना वायरस फैल रहा है। कोविड-19 के अगेंस्ट इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयाँ हैं ये, ताकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, वो बीमारियों से लड़ सके। ये मेडिसिन हम सभी नाकों पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से। मेरे साथ डॉक्टर मंजूर कुरैशी साहब हैं, एडीएमओ डॉक्टर हैदर साहब की क़यादत में ये सब काम हो रहा है। डॉक्टर मोहन सिंह जो है हमारे डायरेक्टर ISM, उनकी इंस्ट्रक्शन पे। उसके साथ साथ जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हॉस्पिटल में हैं, जैसे नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, उनको भी हमने ये डिस्ट्रीब्यूट की है। ये जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ये डिपार्टमेंट ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से कोई 16 दवाइयों का एक मजमू आया है, जिसमें ये इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयाँ हैं। और ये वो दवाइयाँ हैं जो कि बीमारी के अगेंस्ट लड़ रही हैं। और ख़ास तौर से ये जो कोरोना वायरस
यानी कोविड-19 जो बीमारी है उसके अगेंस्ट एज इम्यूनिटी ये काम करती है। और इसके अलावा जो छोटे मोटे सिम्टम्स होंगे इसमें सिस्टमेटिक किस्म की, जैसे खांसी है, किसी को बुखार है, तो उसमें भी ये दवाइयाँ ले सकते हैं। और ये दवाइयाँ, हमारा ये एम है कि हम हर फ्रंट लाइन उस वर्कर तक ये दवाइयाँ पहुँचाएँ जो इस अगेंस्ट कोरोना वायरस काम कर रहे हैं। सर, ये जो हमें मेडिसिन मिल रही है हर पॉइंट पर, इससे हमारी हौसला बढ़ाई और बहुत ही दिल बढ़ रहा है। इससे हमें मदद ये भी मिल रही है कि आगे के लिए भी हमें ये अगर मिलती रहेगी, जब तक ये बीमारी का आविष्कार है, तो हमारे जवान डट के इसका मुकाबला करेंगे। और साथ देने के लिए मेडिकल की बड़ी अच्छी सुविधा है, ये हमें बहुत ही पसंद आई है। इससे हमारा दिल बढ़ गया है। जैसा कि डॉक्टरों की इस कोशिश का सुरक्षा बल भी स्वागत कर रहे हैं और उनका कहना है कि इससे हमें और हौसला मिलेगा और हम अपनी ड्यूटी देंगे ताकि कोरोना जैसी बीमारी से लड़ा जा सके। कैमरामैन शजाद भट्ट के साथ रमेश बाली, जी मीडिया पुंछ। कोरोना के इजाफी मामलात को रोकने के मकसद से जम्मू म्यूनिसिपैलिटी की जानिब से सीडी अस्पताल, सरवार अस्पताल समेत 5 मकामात पर सैनिटाइजिंग और डीकॉन्टिमिनेशन टनल बनाई गई है, जिससे इन जगहों पर आने वाले मुलाजमीन और स्टाफ महफूज रह सके। वहीं जीएमसी के हेल्थ अफसर शमीम मीर ने कहा है कि कोरोना के इजाफी मामलात फिक्र का बायस है और इससे बचने के लिए 20 और भी मशीनें तैयार की जा रही है। ये आज हमने जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में डीकंटामिनेशन एंड सैनिटाइजेशन टनल लगाई है। इससे पहले हमने 2 लगाए थे, एक सीडी हॉस्पिटल, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में और दूसरा हमने गांधीनगर हॉस्पिटल में लगाया था। और हमने 20 का और ऑर्डर दे दिया है जो कि हम बाकी हॉस्पिटल्स में लगाएंगे। बढ़ती अगली खबर की ओर। कुंजेर में सड़कों पर जगह जगह पर कूड़े का ढेर जमा है। बदबू की वजह से लोगों में तजवीज़ की लहर है। जहां कोविड-19 से मुल्क जंगी सतह पर लड़ रहा है, तो वहीं कुंजेर इस बदबू से जूझ रहा है। कुंजेर में लोगों ने जी मीडिया को बताया कि कई बार तहसीलदार को इस बात की इत्तला दी गई है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। फिक्र की बात यह है कि ये सारी गंदगी यहाँ से गुजरने वाली नदी में जा रही है और नदी का पानी बड़ी आबादी इस्तेमाल कर रही है। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि इस इलाके से कूड़ा करकट उठाया जाए ताकि लोग इस मुहलिक वबा से छुटकारा पा सके। सबसे बहुत बड़ा इशू यहाँ पर है कि ये जो यहाँ पर सड़कों के ऊपर जो ये लोग गोबर डाल रहे हैं या गंदगी घरों से निकाल कर नदियों में डाल रहे हैं, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है आम पब्लिक को। क्योंकि जब हम घरों से गंदगी निकाल के सड़कों पे डालेंगे तो ये पोल्यूशन फैल जाएगा और पोल्यूशन फैलने की वजह से ये जो बीमारी है ये फैल जाती है। तो गवर्नमेंट की तरफ से बार बार आर्डर्स आ रहे हैं कि यहाँ पे जो गोबर डाला गया है सड़कों किनारों पे, नदियों में, बिल्कुल भी इसको हटाना था लेकिन नहीं हटाया गया। और दूसरी बात यह है कि जो सफ़ेदा के दरख्त है इनको काटने के लिए डायरेक्शन मिले थे डीसी साहब की तरफ से, डिवीजनल कमिश्नर साहब की तरफ, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। तंगमरग के बाद ओंग मुना कुंजेर इलाके से कोविड-19 का एक पॉजिटिव केस आने के बाद ओंग मुना को भी इंतजामिया ने रेड जोन के दायरे में रख दिया है और उसके मोहल्लिक इलाकों को भी बफर जोन में रखा गया है। इंतजामिया ने इस बारे में एक ऑर्डर भी जारी किया है, जिसके लिए नोडल ऑफिसर्स को भी तैनात किया गया है। बीडीओ कुंजेर और तहसीलदार तंगमरग को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स मुकर्रर किया गया है। ये इन इलाकों की निगरानी करेंगे। उधर पुलिस ने इलाके के सभी शाहराह को सील कर दिया है। वहीं ओगमुना में वॉलंटियर्स ने इलाके को लोगों के नकलो हमल काम बंद करने के लिए नाके लगाए हैं, ताकि लोगों से अपील भी की जा सके कि वो अपने अपने घरों में रहें। तंगमरग के बाद वगमना कुंजर में भी एक पॉजिटिव केस आने के बाद यहाँ पे जो है कोरोना वायरस की जो चेन है काफ़ी तेज़ी से इस वक्त बढ़ रही है। वहीं पर जो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एडवाइजरी जारी हुई जिसके बाद यहाँ पे कई गाँव को रेड जोन करार दिया गया और कई गाँव को बफर जोन में रखा गया है, ताकि ये जो कोरोना वायरस की बीमारी इलाका तंगमरग के साथ साथ यहाँ कुंजर इलाके में भी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, इसका रोकथाम हो सके। पी सागर, जी मीडिया, तंगमरग। कुलगाम के सोपोत गांव में कोविड-19 का पॉजिटिव केस सामने आने के बाद म्यूनिसिपल कमेटी देवसर अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रही है। बता दें कि कुलगाम में अभी तक 2 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं और इन 2 मामलात में से एक कुलगाम के मेन टाउन में जबकि दूसरा सोपोत में पाया गया है। इंतजामिया की जानिब से कुलगाम के देवसर और सोपोत समेत 3 मोहल्लों को रेड जोन करार दिया गया है और इससे इन दोनों मुतासिर इलाकों में ना तो कोई दाखिल हो पाएगा और ना ही कोई बाहर निकल पाएगा।
म्यूनिसिपल कमेटी देवसर भी इन दिनों अपनी जान को जोखिम में डालकर सोपोत इलाके में अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रही है। इस पूरी टीम की सरबराही बीजेपी म्यूनिसिपल चेयरमैन देवसर मुश्ताक अहमद कर रहे हैं। यहाँ आई है, डीसी साहब भी था, तहसीलदार साहब भी था, एसओ साहब भी था और मैं भी था। मेरा पूरा टीम 24 घंटे लगा हुआ है यहाँ ये स्प्रे के लिए। हम लाइजॉल का वो स्प्रे छिड़क रहे हैं। मेरी तमाम लोगों से अपील है कि आप अपने अपने घरों में बैठिए। ये 14 दिन कम से कम पूरे सपट को क्वारंटाइन किया गया है। अपने अपने घरों में बैठिए। फिलहाल एक ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। वादी कश्मीर में अभी तक कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जिसके पेश नज़र इंतजामिया हर मुमकिन कदम उठा रहा है। कश्मीर में अब तक 2000 के करीब लोगों को क्वारंटीन करने के बाद डिस्चार्ज किया गया है और इसके अलावा 6 मरीजों की हालत बेहतर होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज भी किया गया है, जबकि अभी तक 4 लोगों की मौत भी जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से हो चुकी है। वहीं कल शुमाली कश्मीर के बांदीपुरा में मजीद कुछ और पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद वहां पर पूरी तरीके से इलाके को बंद कर दिया गया है। पहले ही कई जगहों पर रेड जोन इलाके करार दिए गए हैं। कश्मीर वादी में उन जगहों को अलर्ट पर रखा गया है और उसके बाद वहां पर आने जाने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। श्रीनगर में भी आज पूरी तरह से वहां की सड़कें वीरान रहीं। जम्मू के एसएमजीएस अस्पताल इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम लगा है। दरअसल एक माजूर खातून ने देर रात एक बच्चे को जन्म दिया और जब सुबह उसे डिस्चार्ज किया गया तो इस दौरान जच्चा बच्चों को अस्पताल इंतजामिया की तरफ से घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं दी गई। बता दें कि यह खातून जम्मू से 20 किलोमीटर दूर गजनसू की रहने वाली है। हालांकि मीडिया की मुदाखलत के बाद उसे एम्बुलेंस दी गई ताकि वो घर पहुंच सके। इस बाबत जब अस्पताल इंतजामिया से बात करने की कोशिश की गई तो सामने आकर किसी भी अफसर ने बात नहीं की। हम शाम को बच्चा होने वाला था, हम आए हॉस्पिटल में, इसको हो गया बच्चा 1 बजे। फिर हम रात को उधर रुके रहे। खाना शाना हमको कोई नहीं मिला। चाय किसी ने भी चाय पी, हमने भी चाय पी और मेरी ससुर मेरे साथ में है। फिर छोटे बच्चे को हम सवेरे दूध पिलाया, थोड़ा 10-20 पिएगा। हमारे पास पैसा भी कोई नहीं था सर। फिर सर सुबह हमको मेरे को बोलने लगे डॉक्टर बाहर निकल जाओ। मैं बाहर आ गया सर। पीछे मैं मुर्गे दोबारा गया हूँ। फिर बोलती है जी बीपी बोलते हैं, मेरे को बोलते हैं आपको छुट्टी हो गया जाओ। तो इन्होंने आपको घर जाने के लिए गाड़ी प्रोवाइड नहीं करवाई है? नहीं सर, कोई गाड़ी शाड़ी सर इतने तो क्रेडिट देती है सर, आगे कोई गाड़ी शाड़ी नहीं। मुझे डिलीवरी हुई है तो रात 12 बजे, तो सुबह डिस्चार्ज मिला था 9 बजे, तो तब की यहाँ पे लेटी हूँ। तो इन्होंने आपको घर भेजने के लिए गाड़ी नहीं दी है? नहीं दी है। क्या कहते हैं? बोलते हैं गाड़ी का कोई प्रबंध नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, मतलब कि ऐसे जाओ जैसे जाना है आपने, हमारे पास गाड़ी नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी है? सिजेरियन ऑपरेशन हुआ क्या? ऑपरेशन हुआ है मेरा नॉर्मल। कब हुआ? रात 12 बजे। दर्द भी है और टांग को भी बहुत दर्द है। टांग में हैंडीकैप हूँ, चल भी नहीं पाती हूँ। तो अभी पति गए थे, मेरी मम्मी गई थी एम्बुलेंस के ड्राइवर के पास, तो वो बोलता है हमें पहले पैसे दो, कितने दोगे तो फिर हम लेके जाएंगे। कोरोना वायरस को हराने की जंग में माता वैष्णो देवी मार्ग पर पुराण दरुड़ पंचायत की ख्वातीन ने जिम्मेदारी संभाल ली है। अपनी सरपंच की क़यादत में इस खातून ब्रिगेड ने अपने गांव की नाकेबंदी कर बाहर से आने जाने वालों पर पाबंदी आयद कर दी है। सरपंच रेखा देवी मकामी ख्वातीन के साथ मिलकर पूरी पंचायत में निगरानी रखे हुए हैं, जिससे कोई भी बाहर से पंचायत में ना आ सके और मुकम्मल लॉकडाउन पर अमल कर सके। और इसके साथ ही वो अपनी पंचायत में लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए माहिरीन की जानिब से बताए गए सलाह मशवरों पर अमल करने के तय बेदार कर रही हैं। दरअसल इस वक्त कोरोना की जो वबा है वो मुसलसल फैली हुई है और इसकी वजह से लोगों को परेशानी ज़रूर हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की जा रही है, उससे बचाने के लिए लोग अब खुद ही पहरा देना शुरू कर रहे हैं और इसीलिए कोई एक जगह से दूसरी जगह पर ना जा सके, उसको लेकर खुद ही लोग अपना बेदारी मुहिम चलाए हुए हैं। इसी सिमत में यहाँ पर ये लोग अपना पहरा दे रहे हैं।
ये जो कोरोना वायरस चल रहा है इसके चलते जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको हमने ये रास्ता पुराना रोड के लिए जा रहा है, इसलिए हमने ये रास्ता बंद कर दिया हुआ है। तो अब यहाँ कोई ना आ सकता है, ना इधर से कोई बाहर जा सकता है। हमने लेडीज़ की एक टीम बनाई हुई है, ये सब घर घर जाके सबको बता रहे हैं कि कोई इधर आना नहीं चाहिए। जैसे कि आपने सुना कि सरपंच रेखा देवी जी जो हैं यहाँ की पंचायत पुराना दरूड़ की, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है कि यहाँ की जो 7-8 लेडीज़ हैं उनका एक ग्रुप बनाया हुआ है, एक टीम बनाई हुई है, ताकि वो ना बाहर से किसी को आने दे और ना अपने पंचायत से बाहर किसी को जाने दे। यहाँ पर एक बाहर से एक लिंक दिया हुआ है पंचायत पुराना दरूड़ में, उसको हमने आज बंद कर दिया है ताकि ना कोई बाहर का यहाँ आए और ना ही यहाँ से कोई बाहर जाए। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के दरमियान इंतजामिया ने लोगों को सहूलत के लिए हर मुमकिन कदम उठाए हैं और इसी के पेश नज़र श्रीनगर के इंतजामिया ने तेहीस डिपार्टमेंटल स्टोर को ये सहूलत मुहैया कराई है कि वो लोगों को राशन घर घर तक पहुँचाए और जो भी राशन का मुतालबा करे उनको घर तक राशन और ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाई जा सके। श्रीनगर के ज़िला मजिस्ट्रेट डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने इस सिलसिले में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत नोटिस जारी किया है कि तमाम दुकानदार फ़ोन पर मकामी बाशिंदों से ऑर्डर ले और फिर ये ऑर्डर उनके घर तक पहुंचाए। इस हुक्म में कहा गया है कि हर दुकानदार 2 लोगों को ऑर्डर लेने के लिए रखें और लोगों के घरों तक राशन पहुंचाने के अमल को मुमकिन बनाएं। दुकानदारों ने ऑर्डर व्हाट्सएप नंबर्स जारी कर दिए हैं और वो इसी पर लोगों के ऑर्डर ले रहे हैं। कोविड-19 हुआ तो उससे पहले हमने ये प्रोसेस किया था, क्योंकि जब ये अफरा तफरी चल रही थी तो हम भी डर रहे थे कि हम कैसे सोशल डिस्टेंस रखें और कस्टमर भी कैसे सेफ रहे। तो हमने पहले ये किया कि हमने स्टोर बंद किया, पूरा लॉक किया, तो व्हाट्सएप का यूज़ किया। कस्टमर को बोला कि आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर दीजिए तो हम आपको सप्लाई डिलीवरी करते हैं, आपको होम डिलीवरी करते हैं। उधर गांदरबल में डीसी शफकत इकबाल ने इंतजामिया के साथ एक मीटिंग की जिसमें नोडल अफसरान और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के इंचार्ज शामिल थे। उन्होंने कोरोना के पेश नज़र तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर नोडल अफसरान और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के इंचार्ज ने इंतजामात की तफसील फराहम की। इस मौके पर डीसी ने कहा कि तमाम ज़रूरी चीज़ों की कमी बाजार में ना हो पाए और तमाम ज़रूरी चीज़ों की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। बड़े शुक्रगुजार हैं हम और हर एक डिपार्टमेंट का जो इसके रिलेटेड है वो सब अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो NGO यहाँ पे है ये हर एक गांव में गली गली में जाते देखते हैं किस फैमिली में कौन सी प्रॉब्लम है, उनको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको वो दस्तयाब करवाते हैं। कोरोना वायरस की वबा से पूरी दुनिया लड़ रही है और इस लड़ाई में दुनिया के साथ हिंदुस्तान भी साथ में खड़ा है। कोरोना की वजह से पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन के ज़ाब्ते को नाफिज किया गया है और ज़रूरत के मुताबिक कुछ इलाकों को क्वारंटीन भी किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी सिलसिले में फल पैदा करने वाले किसान भी परेशान हैं और वो अपने लिए मदद की अपील कर रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस की वबा मुल्क में क़यामत सुग़रा की शक्ल में नाजिल हुई। रियासती सतह पर कोरोना की रोकथाम के लिए काम जोरों शोरों से जारी है। इसके अलावा वादी के तमाम ज़िले भी कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जारी लॉकडाउन पर अमल पैरा हैं ताकि कोरोना की वबा को रोका जा सके। लेकिन ज़िले के बागबान इन दिनों बुरी तरह परेशान हो रहे हैं और उन्हें इस बार माली नुकसान होने का डर सता रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के सबब हर तरफ बाजार और ट्रांसपोर्ट बंद होने के सबब बागबान को अपने सेब, खुबानी, आलू बुखारा, पलमप और नाशपाती के फलदार पौधों पर छिड़काव वगैरह की दवा न मिलने के सबब उन्हें अब इस बात की फिक्र सता रही है कि इस बार उन्हें फलों की पैदावार में नुकसान उठाना पड़ेगा। लॉकडाउन का हमें फ़ायदा भी है कि इससे हमें ये फ़ायदा है कि चलो एक दूसरे से मिलेंगे नहीं और ये जो वायरस की आजकल वबा फैली हुई है उससे हम महफूज हैं। लेकिन साथ साथ थोड़ा सा नुकसान ये भी है कि अब हमारे बाग में जो है स्प्रे वगैरह करनी थी, बाकी और जो फैसिलिटीज़ हैं, गाड़ियाँ बंद हैं, कोई बीमार हो जाए वो नहीं जा सकता, बागों में स्प्रे का टाइम है,
अगर इस वक्त स्प्रे वगैरह नहीं होगा तो हमारी जो फ्रूट की फसल है इसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। दवाई शवाई कोई नहीं मिली, जिसे हम स्प्रे करें तो हमारा फ्रूट जो है वो अच्छी मकदार में मिले। तो लॉकडाउन का हमें एक फ़ायदा भी है, जो बीमारी नहीं, लेकिन एक फ़ायदा ये है कि जो हमारा ये नुकसान हुआ है इसका फल फ्रूट का, इसमें बहुत नुकसान है। मौजूदा हालात के मद्देनजर बागबान का कहना है कि इस वक्त पौधों में फूल आ चुके हैं और वक्त पर इनकी देखरेख बेहद जरूरी है। अगर इनकी देखरेख न की गई तो फिर दरख्तों पर फल नहीं आएंगे। बागबान को कश्मीर इंतजामिया से भी शिकायत है कि वो उन्हें जरूरत के मुताबिक सहूलत मुहैया नहीं करा रहे। लॉकडाउन में गांव इल्माबाद, शाहपुर, डींगला, साथरा और गलीपिंडी जैसे गांव, जहां पर बड़ी तादाद में लोगों की आमदनी फलों की पैदावार पर ही मुनहसिर हैं, उन्होंने अपील की है कि उनकी परेशानियों की जानिब भी तवज्जो दी जाए ताकि फलों की पैदावार से उनकी और उनके कुनबे की जिंदगी आसानी से गुजरे। जी सलाम के लिए पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट। जम्मू में 25 मार्च को डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से 4 लाख से ज्यादा बच्चों को मिड डे मील्स देने का फैसला किया गया था, जो कि अब तक जारी है। स्कूल बंद होने के बाद इंतजामिया ने यह फैसला किया कि सब बच्चों को घर में ही मिड डे मील्स पहुंचाया जाएगा और इसके अलावा बच्चों को 2 महीने का राशन भी घर तक पहुंचाया जाएगा ताकि बच्चों में जिस्मानी कुव्वत की कमजोरी ना हो सके। अभी तक 4 लाख से ज्यादा बच्चों को ये सहूलत दी गई है और जिसकी वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन ने भी तारीफ की है। इस बारे में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू अनुराधा गुप्ता ने भी अपनी बात रखी।